हम देखिए चुनावी सर्वे के दौरान हम ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लिए हम गांव में आए हैं। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि ट्रेन का सर्वे होता है, ट्रेन के चर्चा में होता है, कहीं चाय पे चर्चा होती है, कहीं पर मतलब शहर में जाकर चर्चा करते हैं। हम आज ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मतलब चर्चाएं जोरों पर चल रही कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है मतलब नज़दीक है, लगभग 5 से 6 महीने का टाइम लगभग बचा है। उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। जनता, ग्रामीण जनता है, देख सकते हैं, युवा से लेकर के हर एक तबके के लोग मौजूद हैं यहाँ पर, हर जाति के हैं, हर समुदाय से लोग मौजूद हैं हमारे यहाँ पर। तो हमें मतलब अक्सर देखते हैं कि जाति, धर्म, व्यवस्था और पार्टी के नाम पर वोट लेकर के ग्राम एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र उस पर विकास नहीं किया जाता है। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ एक युवा जुड़े हैं। सबसे पहले नाम जानने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम पंकज मेहता है। तो सर, आप जो अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आप किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए, किसे वोट देना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहला अगर हमसे पूछा जाए या हमारे पूरा परिवार या हमारे समाज का, सबसे पहला है रोजगार। अगर हर घर में एक एक रोजगार होता, अगर हर एक लोग शिक्षित होगा तो हर एक लोग सरकार से सवाल पूछेगा, हर एक लोग पढ़ा लिखा रहेगा, तो सबसे पहला है रोजगार। रोजगार अगर है तो सब चीज़ है घर में। उसके बाद अगर दूसरा बात देखा जाए तो उसके बाद है रास्ता। रास्ता हमारा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है कि शिक्षा पे व्यवस्था। शिक्षा पे अगर व्यवस्था है तो हर एक चीज़ में व्यवस्था आदमी ला सकता है, क्योंकि उसमें हम लोगों को सब चीज़ सिखाया जाता है कि कहाँ पे क्या बोलना है और किससे हमको कैसे काम मतलब लेना है। तो इससे अभी मतलब जोरों पर चलता है कि कोई कहता है राहुल गांधी, कोई कहता है मोदी। उस पर आप क्या कहना चाहिए? किसी एक पर अगर सपोर्ट करने की बारी आएगी तो आप किस पर करेंगे? जी, अगर ऐसा होता है तो जो हमारा मतलब काम अगर सुनता है, जैसे कि अभी मोदी सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मोदी सरकार कर रही थी, पहले से भी सब काम हो ही रहा था। अब की बार हम लोग सरकार में चेंज देखना चाहते हैं और ज़रूर चेंज होगा। अच्छा, चेंज देखना चाहते हैं। और आगे आ जाइए आप लोग। और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेंज चाहते हैं, आगे आ जाइए थोड़ा सा आप लोग भी। तो हाँ, आगे डॉक्टर साहब है, आइए। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा चुनाव के बारे में आपको अभी तक कुछ न्यूज़ मिल रहा है? आपको अगर चुनाव में वोट देने की बारी है तो किसे देंगे, राहुल गांधी या मतलब मोदी को? मोदी को ही। आपको मोदी की तरफ से जो काम हो रहा है अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या क्या अच्छा लग रहा है, कुछ बताइए। सारा चीज सब हम लोग को काफी किया है। अच्छा, वो हम उनसे हम काफी खुश हैं। कभी भी वोट देते हैं हम बीजेपी को ही देते बीजेपी को ही देते हैं शुरू से ही। हैं, शुरू से ही। तो चलिए, एक बीजेपी के भक्त मतलब मिले हमको। आप क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव पर? कुछ बोलिए, किसको वोट देना चाहेंगे? गांव के ग्रामीण जितना है वो एकदम वोट देंगे, उधर ही हम वोट दे देंगे। जिस तरह से सब मूव करेंगे उसी तरह आप देना चाहिएगा। एक और युवा है, आपका क्या राय है? सर, ऐसा है कि अभी जो विकास अच्छा करे गांव पंचायत में, हाँ। नगर में, शहर में, उसको ही हम लोग सपोर्ट करेंगे। इसे ग्रामीण क्षेत्र में विकास वहाँ उतना नहीं पहुँच पाता। हाँ, उतना नहीं पहुंच पाता जितना पहुंचना चाहिए। जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो जैसे आप भी क्या है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, रोजगार, महंगाई, ये सब आपके गाँव तक है कुछ दिक्कत? बहुत दिक्कत है सर, इस सब बहुत दिक्कत है। कहवे मत कीजिए। उसका संविधान होगा तो हम लोग फिर लास्ट में चूज करेंगे कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। किस तरफ जाना चाहिए? अभी तो निर्णय हमारी जो मुद्दा है उस पर काम होना चाहिए। जी, सबसे पहले गांव में शिक्षा और सड़क की जरूरत है। बहुत जरूरत है। सड़क बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है सर, शिक्षा की क्या स्थिति है सर? बहुत खराब है। अरे डॉक्टर साहब हैं, आप हैं, तो आपका क्या राय है सर? 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उस पर आप कुछ कहिए। अभी देखिए, अभी बीजेपी के सांसद हैं वर्तमान में, अच्छा। लेकिन 10 वर्षों से बीजेपी की सांसद हैं, लेकिन अभी स्थिति रोड के देखिए बिल्कुल जर्जर है। फिलहाल कुछ दिन पहले, माने 3-4 दिन 5 दिन पहले, ये पूरा डूबा हुआ था। ये टूटने की स्थिति में हो गई थी, वो भी टूटने की स्थिति में हो गई थी। वो सब तो आने जाने नहीं, चुनाव पर कुछ बोलिए। वो तो मुद्दा आखिर बीजेपी का है ना। हाँ। 10 वर्ष से तो मोदी तो 5 किलो राशन दे रहा है, 2 करोड़ रोजगार दे रहा है। राशन दे रहा है तो सब बिल उतना ही बढ़ गया, पहला चीज। और दूसरा चीज कि राशन तो दे ही रहा है, अच्छी बात है। और रेल की भाड़ा 2.5 गुनी बढ़ गई। हाँ, महंगाई बढ़ गया। एक ओर से घट रहा है और दूसरे बढ़ रहा है। तो फिर तो देख पर 200 रुपये कम किया गैस। 200 रुपया तभी चुनाव आने वाला है, इसलिए कम हो गया। चुनाव आ जाएगी, फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी, फिर 1500 हो जाए। अच्छा।
इसलिए सरकार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। हाँ, हर चीज बदलना चाहिए समय के अनुसार। हाँ, इनका भी कार्यकाल ज्यादा हो गया। ज्यादा 10 वर्षों से चल रहा है, लेकिन अच्छा जो भी किए अपने हिसाब से ठीक किए, लेकिन कुछ अच्छा भी किए कुछ बुरा भी किए। बदलाव जरूरी है। लेकिन देहात में जो स्थिति बना हुआ है, शहर के तो ठीक है, लेकिन देहात की स्थिति बिल्कुल जर्जर है। शिक्षा भी जर्जर है, पढ़ाई भी ठीक नहीं है, और रोड की स्थिति भी जर्जर है। आप क्या कहेंगे, कुछ बताइए, आपका नाम पहले। मेरा नाम धर्मेंद्र मेहता। अच्छा, आप पेशे से क्या है, कुछ करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते हैं, एक किसान हैं। अच्छा, तो किसान के हैसियत से आप सोचिए कि मतलब जो सरकार चल रही है केंद्र में, वो ठीक है कि बदलाव होना चाहिए? ऐसे किसान के हैसियत से तो हम बोलना चाहते हैं कि मान ली कि मोदी सरकार जो कर रहा है वो मैंने 50% अच्छा कर रहा है, और 50% अच्छे लोग के लिए, व्यापार लोग के लिए वो काम कर रहा है। किसान के लिए, किसान को बढ़ोतरी देना चाहिए, मगर किसान में कटौती कर रहा है मोदी सरकार। खाद का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है किसान। खाद तो क्या कहा जाए, 1 साल पहले हम लोग 600 का ही लिए थे, जिसमें भी मारामारी डंटा चार्ज हो गया था। ये मोदी से भी मोटा मोटी ठीक है ना, 350 तक ठीक है। जो डीएपी खाद है उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। डीएपी का तो ही कहना ही नहीं है, उस पर भी 600-700 रुपया बोरा पर भी, प्रति बोरा पर लिया जा रहा है। और यहाँ शिक्षा पर भी प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा है। मोदी सरकार का सोचना चाहिए कि टीचर लोग हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो, ये सब जितने भी विधायक हैं ये मोदी के अंदर में हैं। इन लोग को ही फंड देता तो मोदी अगर फंड देता है तो मुखिया चाहे जिला परिषद फंड यहाँ लाता, धराल पर दिखाई देता कि इतना काम होना चाहिए। मगर अभी हम देख रहे हैं कि न मुखिया, तो मान लो कि मुखिया के अंदर में काम आएगा तो मिलवे करेगा ना, जनता के बीच में मुखिया है और मुखिया को ही दिखाई देगा, जितना फंड आएगा तो उतना काम तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेरा कहना है कि मोदी सरकार अभी तक 50% तक चल रहा है। अभी इस 2024 में चुनावी प्रक्रिया में चेंज होना चाहिए, मतलब सरकार में बदलाव आना चाहिए। हाँ, बदलाव आना चाहिए। अगर सही ढंग से मोदी सरकार नहीं करता है तो एबर बार 24 वाला चुनाव दूसरे को चेंज करेंगे हम लोग। तो देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता है तभी जाके समझ में आता है ना। तो अगर सत्ता बीजेपी के, तो लोग यहाँ तक बोलते हैं कि जब हम काम ही नहीं करते, वोट मिल ही जाता है, तो उन लोग बदलाव की जरूरत है, तभी जाके उन लोग सुधरेंगे। क्योंकि जगह जगह पर जाते तो इस तरह का भर्जन उठता है कि हम काम नहीं भी करते तो उसके बदले में हम जीत जाते हैं। तो इन लोग का मन बढ़ा हुआ है। इस पर आप 2 शब्द कहें, बीजेपी का ये जो नेता लीडर कभी कभी बोलते हैं कि काम भी नहीं करते तो हम जीत जाते हैं। जी, सबसे पहला वो लोग मुद्दा रखता है कि वहाँ हिंदू मुसलमान का सबसे बड़ा मुद्दा आता है। अगर गांव का देखा जाए तो गांव में अगर ज़्यादा कोई भी, अभी जैसे कि जनगणना बिहार में हुई है, वहाँ पे यादव का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ पे उसी प्रकार के पॉलिटिक्स किया जाता है। लेकिन यही अगर युवा लोग को अगर शिक्षित किया जाए तो इससे विचार से हटा करके लोग शिक्षा पर ध्यान देगा, और सबसे मेन जो जरूरत चीज़ है वही चीज़ उठाया जाएगा। इससे हम लोग चाहते हैं कि सरकार में अगर बदली होती है तो उससे बहुत सारा विकास होता है, वो जरूरी भी है। हर एक क्षेत्र में अगर बदलाव है तो जरूरी है। बदलाव जरूरी है, बदलाव आता है तभी जाके निखार आता है। तो यहाँ से मेरा ग्रामीण क्षेत्र की जनता का जो बात है, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।